हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अ टाइम पीपर। तो आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा कक्षा 4 की हिंदी की क्लास नंबर 26, जिसमें हम अपना सप्ताह 5 का दूसरा दिन करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी वीडियोस आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। चलिए तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो सप्ताह 5 का दूसरा दिन आपका क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं हम, और उसके चित्र पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो क्या कह रहा है चित्र? यह चित्र कहाँ का है? क्या है बेटा? देखो इस चित्र में, देखो झूला लगे हैं, दुकानें लगी हैं, तो मतलब कि गुब्बारे वाला खड़ा है, तो मतलब कि क्या है? मेला लगा है। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? झूला है, दुकानें हैं, गुब्बारे वाला है, बच्चे हैं। ठीक है, गुब्बारे वाला हक्का बक्का सा क्यों खड़ा दिख रहा है? देखो बेटा, थोड़ा गौर से देखो इस चित्र को। वो गुब्बारे वाला ये रहा, ये खड़ा, ये हक्का बक्का सा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो बैल है, ये गाय और ये बैल जो भी है, ये छूट के भाग गया है, चारों तरफ भाग रहा है। तो वो उसको देख के देख रहा है, अरे भगवान ये कैसे भाग गया, खुल गया ये तो, है ना। चित्र में सब कुछ अस्त व्यस्त दिख रहा है। ये किसकी वजह से हुआ है? इस बैल की वजह से, है ना बेटा। चित्र देखकर बताइए, आप सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत किसे है? यदि आप वहाँ होते तो आप किसकी मदद करते? ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं और पढ़ लेते हैं इसको। क्या पढ़ना है? कहानी आई है हमारी। आपने अक्सर अम्मा को अनाज रखते समय मेरी सूखी पत्तियाँ डालते हुए देखा होगा। जब बेटा जैसे हमारे घर में गेहूँ होते हैं, बाजरा होता है, चावल है, तो क्या करते हैं, जो अनाज होता है आपका, जो गेहूँ बाजरा जो होते हैं, उसमें आपने सूखी पत्ती डालती हुए देखा होगा। वो सूखी पत्ती किस चीज़ की होती हैं, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसा करने से अनाज में कीड़े नहीं लगते। इस प्रकार संदूक में गर्म कपड़ों के बीच सूखी पत्तियां रख देते हैं, गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। एक बात और बताता हूँ कि जब मच्छर आपको परेशान करने लगे तो आप मेरी सूखी पत्तियों को जला दें तो मच्छर भाग जाएंगे। तो बेटा ऐसी पत्तियां किसकी होती हैं? नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियां बहुत बीमारी में काम देती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, उपयुक्त पठन बोध गद्यांश में किस पेड़ की पत्तियों की बात की गई है बेटा? नीम। ठीक है, दूसरा, अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए कौन से घरेलू उपाय किए जाते हैं? नीम की सूखी पत्तियां अनाज में रखना। घरेलू उपाय बेटा क्या है? नीम की सूखी पत्तियां, नीम की सूखी पत्तियां अनाज में रखना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोचिए आम के पेड़ को अपनी विशेषताएं बतानी हो या अपनी आत्मकथा कहनी हो, तो वह क्या कहना चाहेगा? 4-5 वाक्य लिखिए। मतलब ये कह रहा है कि अगर आम का पेड़ अपने बारे में कुछ बातें करे तो कैसी बातें करेगा? तो चलिए लिख लेते हैं। जैसे इसने बोला है मैं आम हूँ, फिर मैं लिख देती हूँ जैसे मैं बहुत मीठा होता हूँ, है ना। मैं बहुत मीठा होता हूँ, मुझे फलों का राजा कहते हैं। कोमा लगाते चलो, मुझे फलों का राजा कहते हैं। और मैं पीले रंग का होता हूँ, मैं पीले रंग का होता हूँ। और लिख लो, जैसे मेरे अंदर एक गुठली होती है, मेरे अंदर एक गुठली होती है। मतलब इस प्रकार से हमने क्या किया, आम के बारे में लिखा। इसने आम के बारे में पूछा था, है ना। तो चलिए हमने आम के बारे में लिख लिया है, तो हम इसको रफ कर देते हैं और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे वाक्यों में से पेड़ों के नाम ढूंढिए और लिखिए। जैसे पहला क्या कह रहा है, आज आम सभा होने जा रही है। आम सभा मतलब आम का पेड़, आम। आम सभा मतलब आम आ गया इसमें। दूसरा है राजेश नीमच गया है। नीमच मतलब नीम, नीमच में से नीम निकल गया, नीम का पेड़।
तीसरा, मेरी बात सुनकर अंबर गदगद हो गया। गदगद मतलब बरगद, बरगद का पेड़। फिर है, अरे पप्पी पल भर तो ठहर जाओ। पप्पी, पप्पी मतलब पीपल। ठीक है। फिर है, जब से बड़े भैया आए हैं सब खुश हैं। सबका मतलब सेब, सेब का पेड़। ठीक है बेटा, इसमें से क्या करना था हमको, पेड़ों के नाम छांटने थे, तो हमने छांट लिए। कितना इजी था, है ना। चलिए तो आगे चलें, फटाफट से आगे चलते हैं। और इसने बोला है कि ये जो विराम चिन्ह दिए गए हैं इनका उचित जगह प्रयोग करके लिखिए। जैसे जून के बाद कौन सा महीना आता है, कौन सा मतलब क्वेश्चन मार्क। जहाँ भी आपके प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए तो वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, प्रभा पढ़ रही है, सीधा सीधा पढ़ रही है, डंडा खींच दो, बस विराम चिन्ह लगा दो। ठीक है, उसके बाद विजय, आकाश और अनवर जा रहे हैं, तो विराम चिन्ह तो लगाने लगाने, लेकिन विजय और आकाश के बीच में हम कॉमा भी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि दो नाम हम एक साथ नहीं लिख सकते। चलिए तीसरा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, श्री बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो कहा है, इसमें आप क्या लगाएंगे, इसमें हम अपस्ट्रोफी चिन्ह लगाते हैं, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ऐसे ऊपर कोमा लगाते हैं, इसमें ऊपर की साइड डबल वाला, इस तरीके से ये वाला। ठीक है, तो इसने नीचे पूछ लिया है कि जो विराम चिन्ह दिए उनके नाम लिखने हैं। तो ये विराम चिन्ह बेटा किसका है, विस्मयादिबोधक का, विस्मयाद्विबोधक। ठीक है। दूसरा, ये क्या है बेटा आपका, अल्प विराम है। ठीक है, मतलब जहाँ पे हम किसी दो नामों के बीच में हम विराम लगाते हैं, अल्प विराम, अधल। फिर है ये प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये जो है आपका, ये उद्धरण चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह। ठीक है बेटा, ये हो गया होगा आप सबका। चलिए तो इनको लिख लिया, तो हम फटाफट से आगे चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 2, मत और नहीं शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों में उचित स्थान पर लिखिए। चलिए, जैसे झूठ, या तो मत लिखना है या फिर नहीं लिखना है, दो शब्द को ही लिखने हैं बस। जैसे झूठ मत बोलो, तो मत आ गया इसमें। हमें दूसरों की वस्तुएं बिना पूछे नहीं उठानी चाहिए, नहीं आ गया इसमें। राम जल्दी जल्दी भोजन मत करो, नहीं तो गले में फंस जाएगा। देर रात मत सो, है ना। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। तो हम फटाफट से आगे चलते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम, ये कहानी आई है, इसको पढ़ लेते हैं। बहुत समय पहले किसी मनुष्य ने पत्थरों को इकट्ठा कर रगड़ा और आग पैदा की। मतलब पत्थर से पत्थर पर मारा तो आग पैदा हो गई। इस प्रकार उसने लाभदायक खोज की। उसने मतलब एक खोज कर ली एक प्रकार से, परंतु हम उस मनुष्य का नाम नहीं जानते। पहले मनुष्य खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल जाता था। काफ़ी समय पश्चात किसी ने पहिए की खोज की, जिसका आजकल साइकिल, कार, बस आदि में उपयोग किया जाता है ना। तो बेटा फिर इसके आधार पर क्या करना है कि हमको क्वेश्चन आंसर करने हैं, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन इसने क्या पूछा, मनुष्य ने आग की खोज किस प्रकार की बेटा। आग की खोज इसने कैसे की, पत्थर को पत्थर पर रिगड़कर, पत्थर को पत्थर पर रिगड़कर, है ना। दूसरा क्या कह रहा है, गद्यांश में किस खोज की बात की गई है। एक तो इसने आग की खोज की बात की और दूसरा पहिए की खोज की बात की, है ना। दूसरा क्वेश्चन। चलिए लिखित वाला क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता था बेटा। पहले मनुष्य खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाता था। क्यों जाता था बेटा, खोज में। तो मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता था, खोज के लिए, खोज के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया है। आज का समाचार। आज देश में उत्साहपूर्वक मनाया गया 74वां गणतंत्र पर्व।
दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रध्वज फहराया गया। तो बेटा हमारे इसके अनुसार क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है। देखो बेटा खुद ही दिया है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो हम लिख लेते हैं श्रीमती द्रौपदी, दोबारा लिख देते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। दूसरा, देश में कौन सा पर्व मनाया गया। कौन सा पर्व मनाया गया बेटा, 74वां गणतंत्र पर्व। 74वां गणतंत्र पर्व, गणतंत्र मतलब 26 जनवरी। गणतंत्र पर्व पर राष्ट्रपति ने क्या किया बेटा, क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ठीक है। तीनों क्वेश्चन आप सबके हो गए होंगे, सबके हो गए। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा जो, जैसे कि श्रुतलेख का मतलब होता है जैसे आपके सर कुछ बोलते हैं, कुछ शब्द या कुछ लाइंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, तो उनको आपको लिखना होता है साफ साफ अक्षरों में। जैसे कि मैं कुछ बोल देती हूँ, मैं लिखवा देती हूँ। जैसे आज हम अपनी माँ के ऊपर लिखते हैं, तो हम लिख लेते हैं जैसे मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ बहुत अच्छी है ना। और लिख लेते हैं जैसे मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। और लिख लीजिए मेरी माँ पूरे परिवार का ख्याल रखती है, मेरी माँ पूरे परिवार का ख्याल रखती है। और लिख लेते हैं मेरी माँ पूरे परिवार के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है ना। मेरी माँ पूरे परिवार के लिए अच्छा भोजन बनाती है। और आप लिख सकते हैं खुद से लाइंस जो भी आपको अच्छी लगे अपनी माँ के ऊपर, या आप किसी के भी ऊपर लिख सकते हैं, पापा के ऊपर, भाई, या अपने दोस्त, या अपने स्कूल के ऊपर, या आपको कोई नेता पसंद हो, या किसी त्यौहार के ऊपर, कुछ भी जो आपके सर लिखवाएं, या फिर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। चलिए तो ये आप सबका हो गया होगा, तो हम आगे चलते हैं। तो आज की बेटा आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। और जो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछती हूँ उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो कितनी समझ में आ रही है, क्वेश्चन आंसर कितने समझ में आ रहे हैं। ठीक है। फिर हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास नंबर 27। उसको करने से पहले हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।